मंच पर विराजमान आज इस समारोह के माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार भाई जेपी साक्षी जी, और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भाई सुनील दत्त साक्षी जी, बहन उषा मौर्य जी, और आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजकगण, यहाँ सभी उपस्थित सामने हमारे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, भाई और बहनों, बच्चों, संगरतन जी से बात हुई कि ऐसे हमारे गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है तो आपको उसमें आना है। हालांकि अब मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूँ तो उसको देखते हुए समय का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन आप लोगों के बीच जब इनका निमंत्रण मिला तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच चलना चाहिए, और मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। ढेर सारी बातें भगवान बुद्ध के बारे में, उनके धर्म के बारे में, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, तमाम तरह की बातें हुई हैं विस्तार से। और जैसा कि मुझे बताया गया कि प्रातः काल से ही आपको भिक्षु संघ, पूज्य भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के मार्ग से, उनकी देशना से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये पैरार शाहपुर का गांव मैं पिछली बार आया था, और बहुत पहले इस क्षेत्र से शायद ये जो नौजवान हमारे साथी हो न जानते हों, बहुत पहले मेरा करहल से एक बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं यहाँ पर 90-91 में मैं एसडीएम करहल रहा हूँ। तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो सब जानते हैं, उनसे भेंट मुलाकात थी, और इस क्षेत्र के जितने जागरूक लोग थे उन लोगों से भी हमारी मुलाकात थी। और एक सुखद संयोग की बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं इसके ठीक पहले, एसडीएम करहल होने के ठीक पहले, मैं एसडीएम कन्नौज था, और कन्नौज में ही मैंने भगवान बुद्ध का धर्म बाकायदे दीक्षा लेकर के ग्रहण किया। और ये घटना वही लगभग 90-91 के आसपास की है। उसके बाद मैं यहाँ करहल में शिफ्ट हुआ। तभी से भगवान बुद्ध के मार्ग को, उनके विचार को, उनके दर्शन को, उनके सोच को जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्ग तो अथाह है, अनंत है, इसमें जितने लोग काम करें कम है, क्योंकि इसी मार्ग से हम लोगों का कल्याण होने वाला है, और इसी मार्ग से अब तक हम लोगों का कल्याण हुआ भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भगवान बुद्ध का मार्ग यह देश भूल गया। भूल इसलिए गया कि भगवान बुद्ध का मार्ग सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। इसीलिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त के बाद उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ये बात जो मैं कहने जाऊंगा लोगों के बीच, पता नहीं वो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, उनके बीच इस बात को ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे निर्वाण प्राप्त हो गया है,
तो मुझे परम सुख की प्राप्ति हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब मैं समझता हूँ कि जो परम सुख का प्राप्ति करने का जो माध्यम है, ये ज्ञान, ये रास्ता, ये इतना जटिल है, इतना गूढ़ है कि शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उनके बीच जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सभी विद्वान लोग बैठे हैं, तमाम किस्सा कहानी है कि ब्रह्मा और इंद्र और तमाम देवी देवता आए, उनसे अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया कि भगवान, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर आप ही तक सीमित रह गया तो ये पूरे विश्व की मानवता तो उसी दुख और कष्ट में पड़ी रहेगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ज्ञान मिला है उसको बांटें। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान बांटने की शुरुआत की और पहली बार आकर के बनारस में 5 लोगों को जो उनका साथ छोड़कर चले आए थे, उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया उन्होंने। और उन्होंने दीक्षित करने के बाद जब एक बड़ा भिक्षु संघ बन गया तो धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करते हुए उन्होंने कहा कि चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, मनुष्य और प्राणियों के हित के लिए हे भिक्षुओं चारिका करो। और चारिका करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि जाकर के उनसे सिर्फ भोजन प्राप्त करिए और धन प्राप्त करिए या दान चंदा लीजिए। चारिका का भगवान बुद्ध का यह अर्थ हुआ कि आप चलते रहिए, लोगों के बीच जाइए, उनके बीच बैठिए, उनके बीच भगवान बुद्ध की जो बात है, जो देशना की बात है, जिससे बहुत से लोगों का सर्व हित की बात है, जिसमें सारे लोगों के कल्याण की बात है, उसके बात को कहिए। तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग था वो ज्ञान का मार्ग था। उसको मार्ग तो बहुत सरल है, लेकिन उस समझने के लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी थी। और भगवान बुद्ध के समय से इस देश में हमारा जो भिक्षु संघ था, ये आम जनता को पढ़ाने लिखाने के काम की शुरुआत किया। और प्राचीन भारत के जो इतिहास पढ़े हैं, विद्वान लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि हमारे भिक्षु जगह जगह उपासकों ने उनके लिए रहने के लिए बौद्ध विहार बनाया और उस बौद्ध विहार में भिक्षु ने रह कर के आम जनता को पढ़ाने का, उनको ज्ञान देने का कार्य भी किया। इसीलिए जब जब इस देश में बौद्ध धर्म मजबूत रहा, इस देश की जनता बहुत ही शिक्षित रही। और आप सभी जानते हैं कि जब अशोक इस देश में सम्राट हुए तो उनको ये लगा कि भगवान बुद्ध के मार्ग से ही इस देश का कल्याण हो सकता है। और क्यों इस देश का कल्याण भगवान बुद्ध के मार्ग से हो सकता है? अभी हमारे एक विद्वान वक्ता बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हम जात जात की बात कर रहे हैं, वर्ग वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच कैसे एकता बनेगी? तो हमारे बीच एक ऐसी विचारधारा की शुरुआत हुई जिसने इस देश में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की कि मानव के 4 प्रकार हैं। मानव की 4 किस्में हैं। एक किस्म ब्राह्मण है, एक किस्म क्षत्रिय है, एक किस्म वैश्य है और एक किस्म शूद्र है। भगवान बुद्ध ने और बुद्धों की एक जो परंपरा थी, अभी भाई सुनील दत्त साकी जी बड़े विस्तार से बता रहे थे कि ये कोई पहले बुद्ध नहीं हुए। बुद्धों की एक परंपरा थी और बुद्धों की परंपरा का अर्थ हुआ कि समता की परंपरा। जितने बुद्ध आए इस देश में
सबने समता की, मानवता की, सबके बराबरी की बात, सबके लिए शिक्षा की बात, सबके लिए सुख की बात और सबके लिए एक बराबर मान सम्मान की बात की जो ये परंपरा है, यही बुद्धों की परंपरा है। बाकी तो आप विपश्यना करेंगे, आपके सारे अंदर के मल, सारे अंदर के जो गलत भावनाएं हैं, जो सारा गंदगी है, विचार की गंदगी और हर तरह की गंदगी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको परम सुख प्राप्त होगा, आप अरहत की स्थिति प्राप्त करेंगे, आप इसके बाद जा कर के बुद्ध की भी स्थिति प्राप्त कर लेंगे, आप निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। ये तो आध्यात्म की एक चरम स्थिति है। लेकिन भगवान बुद्ध का मार्ग ये जरूरी नहीं कि आध्यात्म की इस चरम स्थिति पर ही आप पहुँचे। भगवान बुद्ध का मार्ग ये आम जनता के लिए दिया हुआ मार्ग है और इसीलिए उन्होंने जब वो जहाँ भी उपदेश अपना देते थे, धर्म देशना देते थे, उसमें भिक्षु संघ के साथ सबसे ज़्यादा गृहस्थ लोग उपस्थित होते थे, उसमें उपासक लोग उपस्थित होते थे। और भगवान बुद्ध के एक बहुत बड़े चेले रहे सारिपुत्र। एक बार लोगों से प्रश्न किया कि सारिपुत्र जी कृपया आप ये बताएं कि निर्वाण या अध्यात्म का ये जो परम स्थिति है, बुद्धत्व की जो स्थिति है, क्या ये सिर्फ भिक्षुओं को प्राप्त होगा कि गृहस्थों को भी प्राप्त होगा, उपासकों को प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, यह निर्वाण की स्थिति सिर्फ भिक्षुओं को प्राप्त नहीं होगा। यह निर्वाण की स्थिति अगर पंचशील का पालन करेंगे, शील सदाचार से रहेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो ये निर्वाण का रास्ता गृहस्थ को भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी अगर हम लोग कायदे से शील सदाचार से रहे, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छी बाणी बोले, सत्य बोले, प्राणी हिंसा न करें, प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, तो निश्चित रूप से हम लोगों को निर्वाण प्राप्त होगा। और भगवान बुद्ध का ये मार्ग है कि इस देश में अगर इस देश को महान बनाना, इस देश को मजबूत बनाना है, तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की विचारधारा को आपको लाना पड़ेगा। अभी हमारे जो बीच में भाई साहब विक्रम सिंह जी बड़े विस्तार से आपको बताए कि आज हम जात की बात कर रहे हैं, कोई कुशवाहा समाज की बात कर रहा है, कोई मौर्य समाज की बात कर रहा है, कोई जाटव समाज की बात कर रहा है, कोई यादव समाज की बात कर रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध की ये विचारधारा आपको जातियों में नहीं बांटती, आपको वर्णों में नहीं बांटती, आपको शुद्ध रूप से इंसान बनाती है। लेकिन अब वो जो अध्ययन हम लोगों का होना चाहिए था, वो अध्ययन समाप्त हो गया और आज जो स्थिति है अब तो और बद से बदतर होती जा रही है। आप सभी जानते हैं, जो मैं बात बीच में बता रहा था कि भगवान बुद्ध के बाद से हर्षवर्धन तक इस देश में करीब करीब बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा। यानी भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए और 583 ईसा पूर्व में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो 583 ईसा पूर्व से लेकर के हर्षवर्धन तक यानी 7वीं शताब्दी तक लगभग 1200-1300 सालों तक इस देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा और 90% इस देश के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। और ये क्यों संभव हो पाया? इसलिए संभव हो पाया कि आपके हाथ में सत्ता रही। ये इसलिए संभव हो पाया कि बौद्ध राजा हुए, बौद्ध परंपरा के तमाम राजे महाराजे हुए, अशोक हुए, कनिष्क हुए, तमाम गुप्त राजा थे जो बौद्ध परंपरा के, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, हर्ष हुए। तो इन लोगों ने आम जनता के कल्याण के लिए, आम लोगों के पढ़ाने लिखाने, उनको मजबूत करने, उनके सुख सुविधा के लिए ढेर सारा कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर्षवर्धन के बाद इस देश में सामंतों का युग आया।
और सामंती युग में ही लोगों ने मिल करके इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू की। जब बुद्ध ने मानवता की बात की, समता की बात की कि सभी मानव बराबर हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मानव बराबर रहेंगे तो ये सामंतवाद नहीं लागू हो पाएगा। और चूंकि बुद्ध मानव के बराबरी की बात करते हैं, इसलिए बुद्ध को ही समाप्त करके ही वर्ण व्यवस्था इस देश में कायम किया जा सकता है। ये तो व्यर्थ की बातें होती हैं कि मुसलमानों ने तमाम मठों को समाप्त कर दिया। अगर आप कायदे से इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि राजपूत काल में ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे इस देश में समापन कर दिया गया, उनके मठों पर कब्जा कर लिया गया। उनके जो आम आदमी की जीवन में तमाम भिक्षु लोग उपदेश दिया करते थे, उन्हें को डराने धमकाने और उनको यहाँ से भगाने का काम भी किया गया। तो जब आपके भिक्षु नहीं रहे, बौद्ध विहार नहीं रहे, इसका अध्ययन और अध्यापन नहीं रहा, इसका ज्ञान नहीं रहा, तो बौद्ध धर्म इस देश से विलुप्त हो गया। और बौद्ध धर्म के विलुप्त होने का अर्थ हुआ इस देश की एकता और अखंडता भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि इस देश में श्रवण संस्कृत के लोगों ने ही अखंड भारत बनाया था। श्रवण संस्कृत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों धर्म आते हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक तबका यहाँ ऐसा है जो अखंड भारत ढेर सारी बातें करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं कि अखंड भारत की स्थापना कैसे होती है। किसी देश की अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में अखंडता हो, और समाज में अखंडता के लिए ज़रूरी हो कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, मानव बराबर होना चाहिए। और जहाँ समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, जहाँ 85% लोगों को लिखा पढ़ी में बाकायदे नियम कानून बना करके उनको पढ़ने का, उनको धन संपत्ति रखने का, उनको सत्ता का अधिकार से वंचित कर दिया जाए और समाज को 4 टुकड़ों में बांटा जाए, तो वहाँ कभी भी अखंड समाज नहीं बन सकता। और जहाँ पर अखंड समाज नहीं होगा, वहाँ पर कभी अखंड राष्ट्र भी नहीं बन सकता। इसलिए जब जब इस देश में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है, ये देश सैकड़ों टुकड़ों में बटा, और सैकड़ों टुकड़ों में बटने के कारण छोटे छोटे राजे महाराजे, जब छोटे छोटे राजे महाराजे होंगे तो पश्चिमोत्तर से जो आक्रमण हुए ये लोग झेल नहीं पाए। एक तरफ इस्लाम की ऊर्जा थी उन लोगों के पास, उनके अंदर सामाजिक एकता की बात थी, एक साथ लड़ना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, भाई बंधुत्व की बात उसमें थी। और एक तरफ ये हिंदुस्तान का नज़ारा था, हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ कि हम लोग वर्णों में बटे थे, हम लोग जातियों में बटे थे, हम छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। हमारे सारे राजे महाराजे एक एक फीट की मूछे लिए टहल रहे थे, कोई किसी से कम अपने को नहीं समझ रहा था, इसलिए पूरा देश बर्बाद हो गया। तो बुद्ध का जब मार्ग आता है तो हमारा अहंकार भी मरता है, हमारा जो एक टूटने का, एक बिखरने की जो बातें हैं वो भी समाप्त होती हैं। और जब जब इस देश में बुद्ध रहे, श्रवण संस्कृत रही, ये देश अखंड रहा। और जब बुद्ध की विचारधारा इस देश में समाप्त हुई, ये देश टुकड़े टुकड़े में बट गया और देश गुलाम हुआ। लेकिन मित्रों, अब आप कहेंगे ये तो लोकतंत्र है। अब देश भले इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इसके तीन देश के रूप में बट गया। ये पहले तो अखंड भारत था ही, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात करते करते लोगों ने इस देश को 3 भागों में बांट दिया। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये 3 भागों में बटा हुआ हमारा देश है। और जबकि चंद्रगुप्त के समय से देखिए तो पूरा अखंड भारत हिंदू कुश के पूरब की तरफ, हिंदू कुश के इस तरफ पूरा भारत जो दोनों तरफ समुद्र से लगा हुआ है, और हिमालय में एक तरफ है, एक तरफ हिंदू कुश पर्वत है, सब मिलाकर इतना बड़ा हमारा भारत था।
इतना बड़ा हमारा भारत टुकड़ों टुकड़ों में किस विचारधारा ने की? मनुवादी विचारधारा ने की, ब्राह्मणवादी विचारधारा ने की, और इन्हीं विचारधारा ने भगवान बुद्ध को इस देश से समाप्त करने का कार्य भी किया। आज अभी आपके बीच शाक्य युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि स्वामी रामभद्राचार्य ने एक टिप्पणी कर दी है कि भगवान बुद्ध ने इस देश को कमज़ोर बना दिया। यानी भगवान बुद्ध ने ये कहा कि भाई प्राणी हिंसा मत करो, करुणा करो, दया करो, तो हम सब बड़े कमज़ोर हो गए। ये भी एक इतिहास का बहुत बड़ा झूठ है। इतिहास का इतना बड़ा झूठ है कि लेकिन अब ये झूठ आपको पता कैसे चले? जब आपकी पढ़ाई लिखाई हो, हमारे नौजवानों की पढ़ाई लिखाई हो, तब तो पता चले। इस देश में हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं कि इस देश में सबसे पहले इस देश में अखंड भारत के नींव रखने का कार्य एक नाई बिरादरी के महापद्मनंद ने किया। अखंड भारत की शुरुआत नाई बिरादरी के महापद्मनंद ने किया। और महापद्मनंद किस धर्म के अनुयायी थे? महापद्मनंद जी जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म श्रवण परंपरा का एक अंग है। और जैन धर्म बल्कि बुद्ध से भी आगे बढ़ करके अहिंसा परमो धर्म की बात जैन धर्म करता है। लेकिन जो सम्राट जैन धर्म का अनुयायी है, जिसका सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, उसने इस उत्तर भारत के सारे छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके, और समाप्त किया होगा तो कोई आरती उतार कर तो नहीं समाप्त किया होगा ना, समाप्त किया होगा तो युद्ध करके तलवार के बल पर, सेना के बल पर उसने समाप्त किया होगा। तो उत्तर भारत के सारे छोटे छोटे राजाओं को समाप्त करके जैन धर्म का अनुयायी महापद्मनंद पहली बार अखंड भारत की शुरुआत इस देश में की। दूसरा घटना आप देखिए कि सम्राट चंद्रगुप्त खुद जैन धर्म के अनुयायी थे। सम्राट चंद्रगुप्त खुद जैन धर्म के अनुयायी थे, जिसका फिर मैं बताऊंगा कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, प्राणी हत्या मत करिए, उसका मूल सिद्धांत है। लेकिन चंद्रगुप्त ने तलवार के बल पर, महापद्मनंद ने जो अखंड भारत के निर्माण का शुरुआत किया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश को अखंड कर दिया। और यहाँ तक कि सेल्यूकस जैसे यूनानी योद्धा को उन्होंने पराजित किया। और हिंदू कुश के उस पार भी आज जो अफगानिस्तान में तमाम इलाके हैं, वो इलाके उन्होंने यूनानी राजाओं महाराजाओं से प्राप्त कर अखंड भारत में सम्मिलित किया। और वो कुछ किस धर्म के अनुयायी थे? वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और वो भी श्रवण परंपरा का एक धर्म है। इसके बाद आप आइए, सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। और तमाम तरह के प्रश्न आप लोगों के बीच, नौजवानों के बीच हमारे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि पंचों बताइए कि सम्राट चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक जब जैन नहीं थे, बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे, तो किस धर्म के अनुयायी थे? अब जब हमारा अध्ययन नहीं है तो उल्टा पुल्टा लोग बोल देते थे कि ये तो फला धर्म के अनुयायी थे, और एक ऐसे धर्म से जोड़ देते हैं जिस धर्म का उस समय उदय भी नहीं हुआ था। मित्रों, मैं यहाँ जात पात की नहीं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमारे शाक्य वंश के लोग यहाँ उपस्थित है। मैं उन लोगों से, विशेष रूप से नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ और उनको मार्गदर्शन भी करना चाहता हूँ कि शाक्य कुल खानदान के लोग कभी भी ब्राह्मणी व्यवस्था के, मनुवादी व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के पोषक नहीं रहे। हमारे भिक्षु संघ बैठा हुआ है, ये लोग काफ़ी पढ़े हैं। आप बताइए कि शाक्य जब परिषद की कोई भी बैठक हुई है, या शाक्य गणराज्य में या कोली गणराज्य में कहीं वर्ण व्यवस्था का कोई वर्णन है? कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र का कोई वर्णन है? एक शब्द ने इस शब्द को बहुत सत्यानाश किया है। एक शब्द प्रयोग होता है क्षत्रिय, यानी हम लोग क्षत्रिय कुल खानदान के हैं।
और खत्तिय सिर्फ शाक्य ही नहीं थे, खत्ती वैशाली के लिच्छवी भी थे, खत्तिय यहाँ के कुशीनगर के मल्ल भी थे। तो खत्तिय उस समय तमाम लोग थे। और खत्तिय का अर्थ हुआ बड़े बड़े खेत वाले। जैसे अंग्रेज़ों के समय जमींदार नहीं हुआ करते थे, ज़मीन वाले, और ज़मींदार ही शासक होता था, वैसे ही खत्ती यानी बड़े बड़े खेत वाले मिल करके इस देश में शासन किया करते थे। और शाक्य गणराज्य भी बड़े बड़े खेत वाले लोग, जिन्हें अलग अलग राजा कहा जाता था, ये सारे राजा लोग मिल करके अपना एक महाराजा चुनते थे। और वही महाराजा सारे जो लोग थे उनके साथ मिल करके पंचायती व्यवस्था थी, जिसको गणराज्य व्यवस्था करते थे, मिल करके सारे लोग शासन चलाया करते थे। और आप सभी जानते हैं कि शुद्धोधन जी के पास खुद 500 बैलों की या 1000 बैलों की जोड़ी बैलों की खेती थी, इतनी बड़ी खेती थी। तो खत्तिय शब्द, खत्ती का अर्थ होता है शासक। और मित्रों, ये चूँकि अब वही है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अध्ययन करना चाहिए आप लोगों को। पाली भाषा इस देश की मूल भाषा है। आम जनता की भाषा पहले पैदा होती है और उसको परिष्कृत करके फिर संस्कृत बनाओ, चाहे खड़ी बोली बनाओ, चाहे और कोई साहित्यिक भाषा बनाओ, वो बाद की प्रक्रिया होती है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि जब आम बोल चाल की भाषा को व्याकरण का, ये कहिए कि एक कैद खाना उसको दे दिया जाता है, व्याकरण को कैद खाना ही मानते हैं, क्योंकि व्याकरण में अगर भाषा बन गई तो फिर उसका विकास भी रुक जाता है। जैसे व्याकरण में बंधा हुआ संस्कृत का विकास नहीं हो पाया। तो ये जो पाली भाषा थी, मूल भाषा थी, ये खत्तीय मूल शब्द है। खत्ती माने खेतियर, आज भी खेती, खतौनी, खेती बाड़ी तमाम शब्द प्रयोग होते हैं। तो ये खेतियर लोग ही बड़े बड़े शासक थे। तो खत्ती लोग शासक थे। जब इनको वर्ण व्यवस्था के लिए 4 शब्द चाहिए था तो उन्होंने खत्तीय शब्द का ही संस्कृत में यानी उसका शुद्धिकरण के खत्ती का क्षत्रिय कर दिया। तो आप भी सीना फुलाए छत्री बने टहल रहे हो, जबकि उस समय हम लोग क्षत्रिय नहीं थे, हम लोग खत्तीय थे। हम लोग समाजवादी व्यवस्था के लोग थे, हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था के लोग थे, हम लोग समतावादी व्यवस्था के लोग थे। हम लोग कभी भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद इसको मानने वाले लोग नहीं थे, वैदिक परंपरा के लोग नहीं थे। इसलिए बौद्ध धर्म या जैन धर्म हमारा मूल धर्म था, तो उसको उसके पहले और किसी धर्म के अनुयायी होने का कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं जो भगवान बुद्ध के ऊपर जो आरोप लगता है कि उन्होंने इस देश को कमज़ोर बना दिया, शस्त्र त्याग की बात कर दी, नौजवान सेना में नहीं भर्ती हुआ, युद्ध लड़ना छोड़ दिया, राजाओं ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, ये महज एक बकवास है। और आप देखिए कि भगवान बुद्ध के समय महाराज बिंबिसार मगध के राजा थे, महाराज प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, महाराज उदयन कौशाम्बी के राजा थे, और महाराज प्रद्योत उस समय उज्जैनी के राजा थे। हालांकि महाराज उज्जैन प्रद्योत की भगवान बुद्ध से कभी मुलाकात नहीं हुई। ये सारे राजा महाराजा थे और भगवान बुद्ध के इतने परम भक्त थे कि शायद आप लोगों ने किस्सा कहानी सुना होगा कि महाराज प्रसेनजीत और महाराज बिंबिसार जब राजगिरी में या पाटलिपुत्र में या श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जब देशना दे रहे होते थे तो 1 किलोमीटर पहले से राजा अपना रथ छोड़ करके पैदल आकर के चुपचाप उनकी देशना सुनता था कि डिस्टर्ब न किया जाए। इतनी श्रद्धा थी। और जब इतनी श्रद्धा थी तो भगवान बुद्ध उनसे कह देते कि भाई तुम सेना समाप्त कर दो, तुम हिंसा की बात समाप्त कर दो, लड़ना बड़ी बुरी बात है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी भी राजा महाराजा को ऐसी कोई देशना नहीं दी। एक बार महाराज बिंबिसार के यज्ञशाला में ढेर सारे पशु बड़े बंधे हुए थे। भगवान बुद्ध गए तो उन पशुओं को मुक्त कराए और यज्ञ की
यज्ञ से कुछ नहीं होगा, यज्ञ बेकार की चीज है, यज्ञ से कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इन बेचारे पशुओं को मार करके आग में जला करके आप यज्ञ करते हैं और सब खाते हैं, तो इससे पाप ही होता है। तो उन सारे पशुओं को महाराज बिंबिसार ने मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी किसी राजा महाराजा को सेना त्यागने का, युद्ध त्यागने का, राज्य विस्तार करने के विरुद्ध उन्होंने कोई भी एक भी देशना पूरे त्रिपिटक में नहीं दी। और आप सभी जानते हैं कि बिंबिसार के मृत्यु के बाद उनका लड़का अजातशत्रु पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा और पाटलिपुत्र की स्थापना भी सम्राट अजातशत्रु ने की। और जब पाटलिपुत्र की स्थापना की जा रही थी तो भगवान बुद्ध उस समय पाटलिपुत्र में उपस्थित थे और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि कभी ये पाटलिपुत्र पूरे विश्व का सरमोर होगा। अखंड भारत की स्थापना की शुरुआत इसी पाटलिपुत्र से होगी। और अगर उन्होंने कहा कि ये धन ऐश्वर्य और मान सम्मान इसका पूरे विश्व में व्याप्त होगा, अगर ऐसी वो बात कर रहे थे तो क्या आप समझते हैं कि पाटलिपुत्र का विस्तार अजातशत्रु एक ढोलक ले लेते बजाते क्या उससे हो जाता? क्या मजीरा बजाते उससे हो जाता? या आरती ले लेते और सबका आरती उतारते और राजाओं से कहते भाई सब मिल जाओ मेरे में, सब मिल जाओ, तो क्या मिल जाते? नहीं मिल जाते। ये बिना युद्ध के संभव नहीं था, बिना शौर्य के संभव नहीं था, बिना तलवार के संभव नहीं था। एक ढंग से भगवान बुद्ध अजातशत्रु को अजय होने का, उन्होंने पाटलिपुत्र के गद्दी पर जो भी बैठेगा उसको शक्तिशाली, बलशाली और अजय होने का आशीर्वाद दे रहे थे। और कहीं भी भगवान बुद्ध का ये मार्ग पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी बात नहीं किया कि लोगों ने तलवार छोड़ दी, युद्ध छोड़ दी। और आप सभी जानते हैं कि अशोक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय अशोक बाकायदे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया। ये भी एक इतिहास का हम लोगों को असत्य पढ़ाया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, तलवार। भाई उस समय युद्ध के लिए जब कुछ बचा ही नहीं था तो उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि जब ये पूरा अखंड भारत एक हो गया है तो अब सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए इस देश के निवासियों के सुख और उनके लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए अशोक गद्दी पर बैठे तो अखंड भारत की एक ऐसी नींव डाल दी जहाँ मानव को प्रेम करे, प्रेम मोहब्बत से रहे, सद्भाव से रहे, समन्वय से रहे और किसी देश की एक सीमा में रहने वाले निवासी अगर प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, समानता से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं तो उसी से मजबूत राष्ट्र, अखंड राष्ट्र का निर्माण होता है। और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना अशोक ने की। अशोक के बाद कनिष्क आए, कनिष्क भी बौद्ध राजा थे। उसके बाद गुप्त राजा आए। गुप्तों के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताना मैं चाहूँगा कि उनका जो सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनका नाम था